नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं और वहां से देख लें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो कोई भी क्लास हम करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत पहला सवाल क्या है। तो है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। तो अगर दो बट्टा दिया हुआ हो और समतुल्य बट्टा कहे निकालने के लिए तो आप इसे दो तरीके से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम अभी दोनों तरीके को देखते हैं कैसे। तो एक तो आप जैसे यहाँ पर बट्टा यानी कि बट्टा होता है तो माइनस में होता है, माइनस होगा कोई भी होगा। तो यहाँ से आप ये करेंगे कि पहला बट्टा जैसे है तो -20 प्लस फिर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और माइनस माइनस। अब जो अगला चिन्ह होगा वो इस दोनों के चिन्ह के गुणनफल, तो माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस। अब क्या हो जाएगा तो 20 × 5 बट्टे में 100 ऐसे करेंगे। और यहाँ से क्या आ जाएगा तो -20 और -5 तो -25 प्लस यहाँ से 20 × 5 में 100 और 5 से 5 कटेगा तो एक बार में, यानी यहाँ से क्या आया तो 1। -25 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -24, यानी समतुल्य बट्टा कितना हुआ तो 24 हुआ। कितना हुआ तो 24। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। तो देखिए कि जो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% और इसमें से कहता है कि बट्टा दिया हुआ है कितना, तो पहली बार में 20 तो 100 का 20% बट्टा दे दिया, तो 100 का लिया कितना है 80%, तो 80 बट्टे में 100। फिर कितना दिया है 5% बट्टा दिया है तो 95% यहाँ से हो जाएगा। 5% बट्टा कटने के बाद 95%, 95 बट्टे 100। अब यहाँ से आप इसको हल करें तो 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ से देखें तो 20 चौके में 80 और 20 पाँचे में 100। 5 से अगर हम काटें तो यहाँ 19 पाँचे में 95। यहाँ से क्या हो जाएगा 100 - 4 और 19, 19 चौके में 76। 10 में से 6 घटने के बाद 4, यहाँ 9 हो गया तो 9 में से 7 घट जाने के बाद 2, यानी यहाँ भी देख रहे हैं तो 24% निकल रहा है। और यहाँ भी देख रहे हैं तो माइनस में 24 यानी कि 24% बट्टा, तो यहाँ से भी क्या निकल रहा है 24%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 24% समतुल्य बट्टा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या है यहाँ पर कि 7000 की राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी की राशि 2:3 के अनुपात में है और बी तथा सी की राशि 4:5 के अनुपात में है। तो बी का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर जैसे देखिए दिया हुआ है टोटल 7000 और यहाँ पर ए बी के अनुपात क्या है तो ए अनुपात बी जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है तो बी अनुपात सी जो दिया है वो कितना है, तो यहाँ पर देखें तो बी अनुपात सी 4:5 के, तो 4:5 के। हम पिछले क्लास में देखे थे क्या कि जो हमें अगर ए बी और बी सी हो तो इस तरह का हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि आगे जो यहाँ पर देखिए तो 5 के सामने जो जगह खाली है ऊपर में, वहाँ भरने के लिए हम क्या करेंगे, जो पीछे है यहाँ 3 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो 2 के नीचे जगह खाली है तो इसके सामने में क्या है तो 4, तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे तो इसको गुना कर देंगे तो 5 तिये में 15 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा तो 4 तिये में 12, ठीक, और यहाँ से 4 दूनी में 8, ये हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया 8:12:15। अब यदि हमें क्या कहा गया है कि टोटल कितना है तो 7000, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है तो 7000 है। कितना है तो 7000। तो अनुपातिक जोड़ यहाँ पर करके देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो 12 8 20, 20 10, 30 5 35, यानी 35 अनुपात जो है वो है 7000 के बराबर। क्या है ना, 35 अनुपात जो है वो क्या है तो 7000 के बराबर है। हमें निकालना क्या है बी का हिस्सा, यानी 12 अनुपात निकालना। तो पहले हम यहाँ से 1 अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1 अनुपात निकालेंगे तो 7000 बट्टे में 35। अब हमें क्या निकालना है तो बी के लिए कहता है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या है 12 अनुपात है, तो हम 12 अनुपात निकाल लेंगे। क्या तो हो जाएगा यहाँ से 7000 बट्टे 35 और गुने में 12, ये हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ से आप देखिए तो 35 दूनी 70, यानी यहाँ से क्या आया तो 200 और गुने में 12, 200 गुने में 12, तो 200 गुने 12 क्या हो जाएगा 2400। तो बी का हिस्सा क्या हो गया 2400 रुपया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400 रुपया, बी का हिस्सा। समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कैसा है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसको कैसे निकाले, तो औसत जैसे 3 संख्या का 135 दिया हुआ था, हम मान लेते 3 संख्या कोई संख्या एक A1 है, A2 है और A3 है, ठीक है। अगर औसत 135 है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, तो औसत में हम अगर 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। यदि आप औसत का क्लास नहीं देखें तो क्लास अपने चैनल पर औसत वाला है, तो वहाँ से आप औसत का क्लास देख लें, तो यहाँ से आसान हो जाएगा इस सवाल को बनाना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 135 दिया हुआ है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर क्या हो जाएगा 135 गुने में 3। तो A1 प्लस A2 प्लस में A3 बराबर 5 तिये 15 और 3 तिया 39 से 40, 405। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर और क्या बात सब दिया हुआ है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या यानी A3 बराबर 195 दिया है। और क्या दिया है, तो शेष दो के बीच का अंतर 20 है, यानी A2 माइनस A1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। बड़ी संख्या 195 और A2 माइनस A1 जो है कितना है, तो 20। तो यहाँ से A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 प्लस A1 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर बैठाइए सबको, तो जैसे A1 तो A1 ही रह जाएगा, A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 प्लस A1 प्लस A3 का मान क्या है, तो 195, कितना है, तो 195, यहाँ से A3 का मान बराबर में क्या है, तो 405। अब आप यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो A1 2A1 प्लस 20 और यहाँ पर 95 है, तो 195, तो 5 और 9 2 11 और 1 1 2 215 बराबर 405, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 2A बराबर 405 में से हम इधर 215 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 में से 5 घटने के बाद 0, 10 में से 1 घटने के बाद 9, ये 3 में से 2 घटने के बाद 1, यानी 2A बराबर क्या आ गया, 2A1 बराबर 190। तो A1 बराबर क्या आ जाएगा 190 बट्टे में 2, यहाँ से काटने के बाद 2 9 18 और 1 2 5 में 10, यानी A1 बराबर क्या आया, तो 95 95। हमें यही पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या, हमने सबसे छोटी संख्या A1 को माना था, उससे बड़ी A2 और सबसे बड़ी A3 को, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, तो 95। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 95, सबसे छोटी संख्या। समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। तो क्या है, एक थैले में रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। यहाँ पर ये निकाला है 25 पैसे की संख्या कितनी है सिक्के में। तो चलिए यहाँ पर टोटल रुपया दिया है 240, तो 1 रुपया का सिक्का अगर सिक्के से हम रुपया को गुना कर दे तो रुपया पुर जाएगा। सिक्के की संख्या से हम रुपया को गुना कर दे, आपको कह दे कि 1 रुपये का 5 सिक्का आपके पास है तो कितना रुपया है, तो 1 गुने 5 5 रुपया आपके पास है। तो इसी तरह से 1 रुपये का सिक्का है और उसकी संख्या कितनी है, तो संख्या है 5 अनुपात में, तो हम अगर अनुपाती के हम x मान लेते हैं तो 1 गुने 5x लिख सकते हैं क्या, प्लस क्या लिख सकते हैं, तो 50 पैसे के सिक्का, ये रुपया में दिया हुआ है तो आप सबको रुपया में कन्वर्ट करें। अगर 50 पैसे को हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो किसी भी पैसे को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 50/100 ये हो गया। और इसका सिक्का का संख्या कितना है, तो 6, तो यानी 6x, ठीक। प्लस कितना है 25 पैसा, तो 25/100 हो गया रुपया में चेंज। अब इसकी सिक्के की संख्या कितनी है, तो 8, यानी 8x बराबर में कुल रुपया कितना है, तो 240। इसको समझ पाए होंगे
कि रुपया को सिक्के से गुना कर देंगे सिक्के की संख्या से तो कुल रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो बस हमने वही किया कि रुपया को सिक्का से हमने गुना किया। 1 रुपये का सिक्का 5x, 50 पैसे का सिक्का था तो इसको रुपया में चेंज करके 6x था। 25 पैसे के सिक्के की संख्या 8x, तो 25/100 कर दिया रुपया में चेंज, और रुपया में चेंज क्योंकि ये सब रुपया में दिया हुआ था। आइए अब यहाँ से करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर देखिए तो 50 दूनी में 100 और 3 दूनी में 6, तो 2 तिये में 6 हो गया यहाँ से। ठीक, यहाँ से आ गया क्या 3x। अब यहाँ पर देखिए तो 25 चौके में 100 और 4 दूनी में 8, तो यहाँ से क्या आ गया 2x, और यहाँ पर क्या है तो 240। ठीक, यहाँ से देखिए तो क्या हो गया 5 3 8 2 10, 10x बराबर 240, तो x बराबर कितना हो गया 240 बटे में 10, यानी कितना तो 24। हमें निकालना क्या है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है तो 8x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान 24, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा यानी 8 गुने में 24। तो यहाँ से 8 चौके में 32 का 2, हाथ सील 3 बच गया, तो 8 दूनी 16, 16 3 में 19, यानी 192। तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है 192 है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाएंगे। बस क्या था यहाँ पर कि सिक्के की संख्या से उसके वैल्यू जो था यहाँ 50 पैसे, तो उसको हम रुपया में बदल दिए। बस रुपया में सबको बदल के और रुपया के बराबर हम कर दिए टोटल, तो निकल गया। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं अब। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 5x - 2x बट्टे 7x + 2y का मान कितना होगा। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा, अब x y का मान बैठा दीजिए यहाँ से। तो 5x, तो x का मान क्या है यहाँ से 3, 2y तो 2 गुने में कितना तो 4, बट्टे में 7x, तो 7 गुने x का मान 3 तो 3, y 2y तो 2 गुने कितना तो 4, यहाँ से हो गया, ये प्लस है। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो 5 तिये 15 और -8 बट्टे में 7 तिये 21 + 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 में से 8 घटने के बाद 7 और 21 8 29, यानी 7/29 इसका मान होगा, जो कि कहाँ है तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सिंपल सा था, तो बना लिए होंगे आप भी। तो आइए अब प्रश्न 6 को देखते हैं। तो क्या है कि एक घड़ी की अंकित मूल्य 825 रुपया है। यदि दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से देखिए अंकित मूल्य क्या है तो 825, जिस पर उन्होंने क्या किया कि 20% का छूट दिया, यानी कि 825 रुपया पर 20% का छूट दिया, मतलब क्या कि वो 80% इसका लिया है। कितना लिया है तो 80%, तो 80 बटे में 100, 825 का 20% छोड़ दिया यानी 80% लिया। ठीक, तो यहाँ से आप इसका हल करें तो 20 चौके में 80, 20 5 में 100। अब इसको 5 से आप यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 16 5 80 और 5 25। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 165 गुने में 4, तो क्या हो गया 5 चौके 20, 2 16 चौका 64, 2 66, 660 रुपया। ये क्या हुआ तो 80% हुआ, यानी कि इतना में वो बेचा है। कितना में 80% में बेचा है, क्योंकि 20% छूट दिया तो 80% पर बेचा। तो अंकित मूल्य का 80% क्या हुआ 660 रुपया। लेकिन हाँ यहाँ पर और क्या है तो देखिए कि दुकानदार को अब भी वो 10% लाभ हो रहा है। 660 में बेचने के बाद क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी ये 660 जो है दुकानदार के लिए क्या है तो 110% है। 10% का लाभ मतलब 10 जुड़ के 100 में 10 जुड़ के, यानी कि क्या तो 110% बराबर क्या है 660, यानी 110% जो है वो क्या है तो 660 है। तो यहाँ से आप अगर निकालना चाहें तो कोई भी चीज़ के लिए क्रय मूल्य अगर निकालते हैं 100% होगा। तो आप यहाँ से 100% अगर निकालते हैं तो पहले आप 1% अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे 660 बटे में 110, यही करेंगे। और यहाँ से 100% अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे 660 बटे में 110 गुने में 100, यही। तो यहाँ से देखिए तो ये कितना बार में कट जाएगा 6 बार में क्या कटेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 और गुने में 100, यानी कि कितना तो 600 रुपया 100%। तो यही हो गया दुकानदार के लिए क्रय मूल्य, कितना तो 600 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा।
जो कि कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखिए। तो पहले यहाँ पर 7 देखिए तो क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों का 4 गुना है तथा साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो यहाँ से देखिए तो लॉसव और मौसों के बीच क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो मौसों दिया हुआ है यानी HCF जो है वो क्या है तो LCM जो है HCF का 4 गुना है, यानी L बराबर क्या है तो 4H, L बराबर 4H, LCM 4H है, किसके 4H है, LCM क्या है तो 4H है। अब यहाँ से क्या कहता है कि साथ ही उन दोनों का योगफल यानी कि L प्लस H जो है दिया हुआ है 125। ठीक, L यहाँ से हम ले सकते हैं, L बराबर 4H दिया हुआ है तो 4H प्लस में H बराबर में 125। तो यहाँ से 5H बराबर 125, तो H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से तो 25 5 125, यानी कि क्या हो गया यहाँ से तो L हो गया कितना, तो L हो गया 25 4 गुने 25, यानी L बराबर हो गया 100 और H बराबर 25, H बराबर 25। ठीक, अब क्या करता है कि एक संख्या, दो संख्या में एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो हम जानते हैं कि जब LCM और HCF दिया हो और एक संख्या दिया हो दूसरी संख्या निकालना हो तो क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में LCM और गुने में HCF, यही होता है LCM गुने में HCF। तो पहली संख्या क्या है तो 100 दिया है, दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या ही पूछ रहा है। यहाँ से LCM, तो LCM कितना निकाले हैं तो 100 और HCF कितना निकाले हैं तो 25। ठीक, अब यहाँ देखिए तो 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल गया दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या निकला तो 25, बस यही निकालना था। तो दूसरी संख्या क्या हो गया 25, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन 25। अब आइए यहाँ पर देखिए कि 8 में क्या है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के 2-3 तरह के सवाल ऐसे पूछा जाता है, कभी आयत से, कभी वर्ग से, कभी एक ही वस्तु पर एक बार बट्टा दे के बढ़ा देगा और एक बार फिर घटा देगा। तो इसमें क्या करें कि आप समतुल्य निकाल लें, समतुल्य बढ़ी घटी छूट जो भी हो समतुल्य निकाल लें उसका। तो यहाँ से जैसे कि 20 दिया हुआ है, 20 बढ़ा दिया है, तो समतुल्य कैसे निकालते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि समतुल्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से 20 बढ़ा दिया है तो प्लस में 20 किया, पहली बार प्लस क्या किया 20, उसके बाद क्या कि चौड़ाई घटा दिया तो माइनस में 10 किया। ठीक, अब अगला चिन्ह जो आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, तो इस दोनों का गुणनफल, प्लस और माइनस का क्या होता है तो माइनस, तो माइनस हो गया। तो अब क्या करेंगे 20 गुने 10 दोनों का गुणनफल और बट्टे में अब क्या कर लेंगे 100। बस इसको कर ले, आपको पता चल जाएगा कि आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव आया है। तो आइए यहाँ से देखिए तो 20 प्लस है और माइनस में 10 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस, अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, यहाँ से क्या आ गया तो माइनस में 2, यानी 8, 10 में से 2 घटेगा तो 8। ये किस में आ रहा है तो पॉजिटिव में, प्लस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि और माइनस में आता तो कमी हो जाता, यानी कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो 8% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो कहाँ पर ये ऑप्शन, तो सी नंबर ऑप्शन में है, तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के आप सवाल जब भी देखें, आयत से होता है, वर्ग से भी पूछा जाता है कि एक भुजा को बढ़ा दी जाती है, एक भुजा को घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर ऐसा ही आप निकाल ले समतुल्य करके, माइनस में आए तो आप कमी ले लें और प्लस में आए तो आप वृद्धि को ले लें। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण रूट अंदर 200 cm है, यदि एक आयत की भुजा 5:2 के अनुपात में है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत की लंबाई कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब विकर्ण दिया रहता है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया रहता तो सीधे हम क्या करते हैं तो विकर्ण स्क्वायर और बट्टे में 2 कर देते हैं। तो विकर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर 200 का स्क्वायर और बट्टे में 2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर यानी 200, रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, रूट खत्म, बट्टे में 2, यहाँ से क्या हो जाएगा तो 100।
क्या आया तो क्षेत्रफल 100 cm² आया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या कहता है कि ये जो है क्षेत्रफल वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना, 5:2, यानी कि क्या हो जाएगा 5x और गुने में 2x, लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 100। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और x² बराबर में 100, ठीक। तो यहाँ से x² बराबर क्या हो गया, तो 100/10, यानी कितना तो 10। तो x बराबर क्या हो गया, तो रूट अंदर में 10। अब हमें क्या क्या रहा है यहाँ पर, आयत की लंबाई निकालिए। तो आयत की लंबाई क्या अनुपात क्या है 5, तो 5x क्या हो जाएगा, तो 5 से इसको मल्टीपल कर देंगे, यानी 5√10, 5√10 हो जाएगा इसकी लंबाई। तो लंबाई क्या हो गया 5√10 cm, जो कि कहाँ है, तो आप यहाँ पर देखें तो 5√10 cm बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्या दिया हुआ है कि यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो 2x/3x² - 5x + 3 का मान क्या होगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा काम करें, यहाँ पर क्या करें कि देखें तो यहाँ पर 2x जो दिया हुआ है ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं। हम इस 3 को यहाँ और 5 को यहाँ लिख सकते हैं क्या, यानी कि 3x² + 3 और प्लस माइनस में 5x हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए अभी इस यहाँ पर कीजिए क्या कि 2x अब बट्टे में आप यहाँ पर देखें कि क्या हम इस दोनों पद में से 3 को कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन, x भी कॉमन कर ले क्या, लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर से। अगर हम यहाँ पर x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x² में 3x कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो x है नहीं, तो हम क्या करें, अगर 1/में x रख दें तो फिर देखिए तो अगर आप यहाँ पर गुना करते हैं तो 3 और x, 3x को यहाँ से गुना करेंगे 3x² हो जाएगा, 3 यहाँ पर गुना करेंगे तो 3x होगा और बट्टे में x, यानी x से x कट के क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक तो ठीक, ये समझ गए कैसे कि हम 3x कॉमन के, यहाँ पर x नहीं था तो हमने भाग में यानी कि बट्टे में x दे दिया, कि जो कि जानने के बाद इससे गुना करने के बाद कट जाएगा। और यहाँ पर क्या है तो माइनस में 5x है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो क्या किया हमने, यहाँ पर देखिए तो अब 2x और बट्टे में 3x और इधर x + 1/x, जिसका मान दिया x + 1/x का मान कितना है तो 5, यानी 3x गुने में 5 और माइनस में 5x, यहाँ से क्या है तो माइनस में 5x, 3x गुने 5 माइनस में 5x, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो अब क्या हो गया 2x बट्टे में क्या आया तो 3 × 5 = 15, 15x, और यहाँ पर क्या आया तो माइनस में 5x, ठीक। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बट्टे में 15x में से 5x को अगर आप घटाते हैं तो क्या आएगा 10x आएगा। यहाँ से x से x खत्म, 2 × 5 = 10 यानी 5, तो क्या आया 1/5। हल करने के बाद क्या आया तो 1/5, जो कि कहाँ है तो ए नंबर ऑप्शन में है 1/5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। तो साथियों आज का यहीं तक क्लास था। अब बताएं कि आप कमेंट करके कि क्लास आज का कैसा लगा, और अगर जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम क्लास करें उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।